एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए डिस्काउंट के क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। ये इसका पार्ट 2 है। इससे पहले हमने डिस्काउंट का पार्ट 1 कवर कर लिया है। सभी क्वेश्चन लेटेस्ट ही एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है और 2024 आगामी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सभी को हम स्मार्ट अप्रोच से शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व कर रहे हैं। तो यदि आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप उसको भी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं यहाँ पर। तो देखिए ये इसका क्वेश्चन नंबर 11 है, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने 10 क्वेश्चन को कवर कर लिया था। ये 11 से हम शुरू कर रहे हैं यहाँ पर। एक दुकानदार ने क्या किया, देखिए 1800 रुपये तक की खरीद पर 15% की छूट और 1800 रुपये से अधिक की खरीद पर क्या किया, उसने 17.5% का छूट की घोषणा करता है वह। अब अब्दुल ने क्या किया, 8 रुपये प्रति पेन की दर से 250 पेन खरीदे और 30 रुपये प्रति दर्जन की दर से उसने 4 दर्जन पेंसिलें खरीदी। तो अब्दुल द्वारा भुगतान की गई राशि कितनी होगी, ये हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पर पहले तो देखिए उसने क्या किया, 225 रुपये में 225 पेन उसने खरीदे हैं और एक पेन की कीमत है 8 रुपये। तो टोटल पेन कितने रुपए में उसने खरीदे, यहाँ पर हम इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा। देखिए 8 पंजे 40, 8 दूना 16, 4 20 का 0 हासिल 2, 8 दूना में 16 2 1800। तो 1800 रुपये में उसने टोटल पेन खरीद लिए। अब जो देखिए उसने पेंसिल खरीदी है वो क्या खरीदी है, उसने 30 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदी और उसने टोटल 4 दर्जन पेंसिल खरीदी है। अब देखिए 30 दर्जन उसने पेंसिल खरीदी और एक दर्जन की कीमत है 4 रुपये। तो टोटल 4 या 12 120 रुपये में उसने पेंसिल खरीदी। यानी कि टोटल जो उसने खरीदारी की है कितने रुपए की है, इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो यहाँ जाकर देखिए 1920 रुपये का मतलब 1920 रुपये की उसने खरीदारी की। और यहाँ पर पहले ही क्वेश्चन में दिया गया कि 1800 रुपये की अधिक, जब वो 1800 तक की खरीद करेगा तो 15% का डिस्काउंट मिलेगा और 1800 रुपये से अधिक की खरीद करेगा तो उसको 17.5% का डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि छूट मिलेगी। अब उसने खरीदी है देखिए 1920 रुपये में, तो इसका मतलब उसको जो डिस्काउंट मिलेगा वो 17.5% का मिलेगा। 1920 के ऊपर उसको 17.5% का डिस्काउंट मिलेगा। इसको देखिए 17.5% का इस पर डिस्काउंट मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर हमसे डिस्काउंट पूछता तो हम इसका डायरेक्टली 17.5% निकाल लेते, लेकिन हमसे पूछा गया कि टोटल उसने भुगतान कितनी राशि करी है। देखिए 100% होती है अपने आप में कोई भी वैल्यू, तो 17.5% की उसको छूट मिल गई। तो हम क्या करेंगे, 100 में से 17.5 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर जो वैल्यू आ जाएगी हमारी कितनी आ जाएगी, वो 82.5 का मतलब 82.5% उसने इसका भुगतान किया 1920 रुपये का। 1920 का हमें यहाँ पर डायरेक्टली निकालना है 82.5%। तो यहाँ पर देखिए इसका हम सीधा सीधा 82.5% के लिए लगा देंगे बटे में 100 और यहाँ से पॉइंट हटा दिया हमने तो नीचे हम 1 जीरो और बढ़ा देंगे यहाँ पर। तो बस इस वैल्यू को हमें सॉल्व कर लेना। अब देखिए यहाँ पर 1 जीरो से हम ये 1 जीरो को कैंसिल कर देंगे। 25 से हम इसको काटेंगे तो यहाँ जाएगा 25 चौका 100, 25 से इसको काटा हमने 25 यहाँ जाएगा 75 और फिर से यहाँ जाएगा 25 या 75। तो 4 से अभी हम इसको काट लेते हैं। यहाँ पर देखिए 4 चौक 16, 3 बचेगा यहाँ पर, ये 4 अट्ठे 32, तो 48 गुणा में कर देंगे हम 33। तो इस 33 की गुणा देखिए हम इसमें ऐसे करेंगे, पहले तो हम देखिए इसके 3 से गुणा कर लेंगे, फिर हम 11 से, 11 होते हैं 33। तो 48 की गुणा हम पहले 3 में करेंगे तो यहाँ जाएगा देखिए 3 अट्ठे 24 का 4 हासिल 2, 3 चौक 12 और 2 14 का 14। अब देखिए 11 से गुणा करना इसमें आसान है, तो देखिए यहाँ जाएगा 4 4 4 8 का 8, यहाँ जाएगा 4 और 1 5 का 5, 1 का 1। कुल मिलाकर के अब्दुल को जो भुगतान करना पड़ेगा वो 1584 रुपये का भुगतान करना पड़ेगा। तो ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर जैसे जैसे क्वेश्चन की लैंग्वेज है, यानी जैसे जैसे हमने बोला गया था क्वेश्चन में, वैसे वैसे यहाँ पर हमने किया है और आंसर हमारा आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। दुकानदार ए क्या करता है, 500 रुपये के अंकित मूल्य पर 8% और 12% की 2 क्रमिक छूट देता है। ये दुकानदार ए करता है इस प्रकार। अब कोई एक अन्य दुकानदार है बी, उसी अंकित मूल्य वाली वस्तु का, यानी कि अंकित मूल्य इसका भी 500 ही है, उस पर वो केवल 20% की एकल छूट देता है। तो उनके विक्रय मूल्यों में अंतर कितने का होगा, ये हमें बताना है। तो देखिए जो चीज़ हमसे पूछी है ना, हम उसी पर फोकस करेंगे। ऐसा नहीं कि कुछ भी हम दूसरी चीज़ निकालेंगे और फिर माइनस करेंगे। एक तरीका यह है कि पहले आप इसका 8% 12% निकालेंगे, फिर दूसरी का 20% निकालेंगे, फिर दोनों में से माइनस करेंगे, तो सवाल थोड़ा लेंदी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए पहले दुकानदार ने क्या किया, 8% और 12% की 2 क्रमिक छूट दी। अब देखिए पहले पार्ट में हमने सक्सेसिव फार्मूला पढ़ा था, यहाँ पर हम सक्सेसिव फार्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ आ जाएगा x प्लस के वाई माइनस के एक्स वाई बाई 100, यानी कि दुकानदार पहला जो क्या करेगा, वो अगर इन दोनों की हम एकल छूट बना ले तो कितने रुपए की वो छूट देगा या कितने परसेंट की वो छूट देगा। तो यहाँ से हम परसेंट निकाल लेंगे। तो देखिए दुकानदार एक
कितने की देगा यहाँ पर 8। देखिए इसको लिखना नहीं होता है, मैं यहाँ पर आपको लिख करके समझा रहा हूँ, बाकी इसको हम वर्बली सॉल्व करेंगे। यहाँ प्लस के यहाँ जाएगा देखिए ये 12, माइनस के 8, गुणा में यहाँ जाएगा ये 12, बटे में यहाँ कितना जाएगा ये 100 के। देखिए 12 8 होते 20, माइनस के 12 अट्ठे होते हैं यहाँ पर ये 96, तो यहाँ बटे का 2 जीरो हट के पॉइंट लग जाएगा, तो यहाँ जाएगा ये 96। और दूसरा दुकान वाला क्या करता है, देखिए वो 20% की छूट देता है। लेकिन जो ये पहले ये तो ए है और ये बी है, तो मतलब ये जो देखिए 20% माइनस के 0.696% की डिस्काउंट देगा, लेकिन दुकान बी क्या करता है, केवल 20% की एकल छूट देता है। दोनों में डिफरेंस कितना का आएगा, ये जो यहाँ पर देखिए 0.96 आया है ना, यही क्या है, दोनों का अंतर है। तो दोनों का अंतर यहाँ पर कितना आएगा, 0.96 आएगा। रुपए में कितना आएगा ये हमसे पूछा गया है, तो सीधा सीधा हम क्या करेंगे, 500 का निकाल लेंगे, 0.96% परसेंट के लिए लगा देंगे बटे में 100, और ये देखिए यहाँ से पॉइंट हटेगा तो 2 जीरो और बढ़ जाएंगे यहाँ पर ये। अब देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पर। 5 से हम इसको काट लेते हैं 100 को, तो 20 बार जाएगा ये, और 2 से हम ऊपर काट लेंगे इसको, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, बटे में यहाँ पर 1 जीरो और बचा ये 10, तो यहाँ से हटेगा तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा, यानी कि 4.8 रुपये का अंतर आएगा। टोटल अंतर कितना आएगा, ऑप्शन डी होगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो देखिए इतना मुझे यहाँ पर समझाने में आपको समय लगा, जब आप इसको खुद से ट्राई करेंगे तो 7-8 सेकंड में आप इसको सॉल्व करके आगे बढ़ जाएंगे। क्योंकि देखिए ये जो अंतर आएगा ना, यही क्या होगा, उनके विक्रय मूल्य में अंतर होगा। ये जो 0.96 का अंतर आया है ये परसेंट में आया है, तो रुपए में कितना आएगा, रुपए में हम निकाल लेंगे, क्योंकि अंकित मूल्य हमें दिया हुआ है 500 रुपये। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया यहाँ पर देखिए, 16% की छूट देने के बाद 16% का लाभ अर्जित करने के लिए दुकानदार को 210 रुपये क्रय मूल्य वाली वस्तु का अंकित मूल्य कितना रखना चाहिए। अब देखिए एक चीज़ हमें यहाँ पर ध्यान होनी चाहिए कि जब भी हम डिस्काउंट हमारा किसके बराबर होता है, जैसे कि मान लीजिए एमपी है, डिस्काउंट जो दिया जाता है हमेशा वो मार्क प्राइस पर दिया जाता है। अगर देखिए इसमें से मार्क प्राइस में से हम डिस्काउंट को माइनस कर देंगे तो टोटल हमारा सेलिंग प्राइस कितना होगा वो निकल के आ जाएगा, क्योंकि जितना हमारा अंकित मूल्य था उसमें से हमने डिस्काउंट को घटा दिया, तो हमारा टोटल जो सेलिंग प्राइस है वस्तु का वो निकल के आ जाएगा। अब दूसरी तरीके से हम सेलिंग प्राइस कैसे निकाल सकते हैं, जैसे हमारा ये कॉस्ट प्राइस है, इस पे ऊपर हमें देखिए अगर हम इसमें प्रॉफिट जोड़ देंगे अपना, तो प्रॉफिट जोड़ने के बाद ये हमारा सेलिंग प्राइस निकल के आ जाएगा। तो दोनों ही तरीके से सेलिंग प्राइस हम यहाँ पर निकाल सकते हैं, यानी कि यहाँ पर देखिए सेलिंग प्राइस जो होता है वो समान होता है। अगर मार्क प्राइस में से हमने टोटल डिस्काउंट को माइनस कर दिया तो वो भी हमें सेलिंग प्राइस मिल जाएगा, और कॉस्ट प्राइस में अगर हमने प्रॉफिट को ऐड कर दिया तो भी हमें यहाँ पर सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। तो यहाँ से एक रिलेशन निकल के आता है, वो भी सीपी और एमपी का, यानी कि देखिए कॉस्ट प्राइस, टोटल जो कॉस्ट प्राइस होता है उसका रेशो कितना होता है, कॉस्ट प्राइस बटे में यहाँ जाएगा ये मार्क प्राइस यानी कि एमपी। ये बराबर जो रेशो होता है यहाँ पर देखिए टोटल यहाँ जाएगा ये 100 माइनस के डिस्काउंट परसेंट कितना वो हम इसमें से माइनस करेंगे, और यहाँ पर देखिए मार्क प्राइस में क्या करेंगे हम, टोटल हमारा प्रॉफिट, अगर जो भी होगा प्रॉफिट उसको हम ऐड कर देंगे, लॉस होगा तो हम उसको जोड़ देंगे, यानी कि प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट। तो यहाँ से जब हम इतना करेंगे तो हमारा सीपी और एमपी का रेशियो निकल के आ जाएगा। कैसे निकल के आएगा, देखिए यहाँ पर दिया गया हमें ये सीपी और एमपी का रेशियो हम यहाँ पर निकालेंगे, तो सीपी रेशियो एमपी, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लिखने का तरीका अलग अलग हो सकता है। अब देखिए उसने क्या किया, 16% का डिस्काउंट दिया, छूट दे दी। अब 16% की डिस्काउंट दे दी तो 100 में से हम 16 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखिए ये 84 रेशो। अब उसको 16% का प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट हम 100 में ऐड कर देंगे, यहाँ पर ये 16 हम यहाँ ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 116। तो ये जो 84 और 16 निकल के आया 116, ये क्या आ गया हमारा कॉस्ट प्राइस, और यहाँ पर देखिए ये मार्क प्राइस का रेशो निकल के आ गया। लेकिन क्वेश्चन में यहाँ दिया गया हमें कि 210 क्या है, क्रय मूल्य वाली वस्तु है वो, यानी कि जो 84 है ये, इसका मान हमें 210 दे दिया, और जो यहाँ पर ये 116 लिखा गया है इसका मान हमसे पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर हम निकाल लेंगे इसको। अब डायरेक्टली देखिए यहाँ पर 84 की जो वैल्यू हमें दी है वो तो 210 के बराबर है, तो 116 का मान कितना होगा, यानी कि उसका अंकित मूल्य कितना होगा, ये हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो बस आपको इसको समझना है, जब आप इसको समझ लेंगे तो आंसर आप जल्दी निकाल लेंगे। 21 चौक देखिए होते हैं 84, और 4 से हम इसको काटेंगे तो यहाँ जाएगा 4 दूना में 8, 3 बचेगा यहाँ पर, ये 4 नम 36, और यहाँ एक जीरो बढ़ जाएगा ये वाला, तो 290 क्या होगा उसका अंकित मूल्य होगा। ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो आपको जो है इस चीज़ पर ध्यान रखना है कि सीपी रेशियो एमपी हम कैसे निकाल सकते हैं, तो बस ये चीज़ आपको पता होगी तो आप जल्दी ऐसे क्वेश्चन को कर पाएंगे, वर्बली आप इनको सॉल्व कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर 14 दिया गया, यहाँ पर ये इसके ऑप्शन यहाँ पर मिसिंग है तो हम इसको डायरेक्टली सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये
डाटा हमें आसान ही दिया गया है, यहाँ पर ये डाटा हमें आसान दिया गया है, तो हम क्या करेंगे इसका, जब डाटा हमें आसान दिया तो हम इसको सक्सेसिव से भी सॉल्व कर सकते हैं और हम इसको रेशो मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो रेशो से भी ज़्यादा आसान होगा इसको सक्सेसिव फॉर्मूले से सॉल्व करना। तो सक्सेसिव फॉर्मूला होता है देखिए एक्स प्लस के वाई माइनस यहाँ जाएगा ये एक्स वाई बाई 100। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कुछ भी आप ले सकते हैं, पहले आप दो दो को सॉल्व करेंगे यहाँ पर हम, पहले आप दोनों को इनको भी ले सकते हैं, पहले आप चाहे तो दोनों को इनको ले सकते हैं, या फिर पहले आप चाहे तो दोनों को इनको ले सकते हैं, यानी कि आपकी इच्छा के अनुसार है। आप दो वैल्यू कोई सी भी उठा करके पहले सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई भी कंडीशन नहीं होगी कि पहले आपको 30 लेना है फिर 20 लेना है फिर 10 लेना है, ऐसा कुछ नहीं है, आपकी जो इच्छा करे आप वो ले लीजिए यहाँ पर। तो पहले हम कोई सी भी वैल्यू 30 उठा लेते, चलिए 30 प्लस के यहाँ पर आ जाएगा ये 20 माइनस आ जाएगा यहाँ पर देखिए 30 गुणा में यहाँ 20। तो ये लिखना भी नहीं होता, हम डायरेक्टली इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, यहाँ जाएगा ये 3 दूना में 6 और 30 और 20 50, 50 में जब हम 6 को माइनस करेंगे तो यहाँ जाएगा 44% का एकल डिस्काउंट, यानी कि इन दोनों के बराबर जो एकल डिस्काउंट आएगा वो आएगा 44 का। अब यहाँ पर x का मान 44 निकल के आ गया मान लीजिए, तो हम क्या करेंगे, अब इसमें से दूसरी वैल्यू जो बची एक 10 उसको भी ले लेते हैं यहाँ पर हम। तो 10 हम क्या करेंगे इसमें जोड़ देंगे, ये 10 प्लस का यहाँ जाएगा 44 माइनस का यहाँ जाएगा 10 गुणा में यहाँ जाएगा ये 44 और बट्टे में यहाँ कितना आ जाएगा ये 100 के। तो देखिए एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया यहाँ पर, ये पॉइंट यहाँ से जीरो हटेगा तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा। अब 10 और 44 कितने हो जाएगा यहाँ पर ये 54 माइनस कितना आ जाएगा यहाँ पर ये 4.4 के। देखिए इसमें से हम 4 को घटाएंगे तो 50 बचेगा, यहाँ घटाएंगे माइनस के 0.4। तो यहाँ पर देखिए अब जो वैल्यू आएगी वो आएगी 49.6 के। तो एकल डिस्काउंट जो होगा ना इन तीनों के बराबर वो होगा देखिए 49.6। तो ऑप्शन नहीं दिया गया यहाँ पर, तो यही होगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसके ऑप्शन छूट गए हैं। आप चाहे तो इसको रेशो लेकर के भी सॉल्व कर सकते हैं, रेशो से भी इसको हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। 30% का रेशो देखिए होता है 3/10। 3 की देखिए वैल्यू क्या होगी, उसने 3 की छूट दे दी 10 के ऊपर तो 7 आएगी यहाँ पर। अब ये 20% का मतलब 1/5, 5 की वस्तु 4 में दे दी। 10% का मतलब 1/10, 10 की वस्तु उसने 9 में दे दी। तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर लेना, समय लग जाएगा यानी कि वीडियो लंबी हो जाएगी। इन दोनों का देखिए इनका मल्टीपल तो यहाँ पर आ जाएगा और इन तीनों का मल्टीपल यहाँ पर आ जाएगा और टोटल जो डिस्काउंट होगा वो कितना होगा यहाँ से हम निकाल लेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 15। इसके भी ऑप्शन छूटे गए हैं तो ठीक है, क्या देख लेते हैं, अगला देख लेते हैं हम क्या अगले वाले। और सबका तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, इन दो के ऑप्शन यहाँ पर देखिए छूट गए हैं, तो हम इसको ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर दिया गया है कि एक दीवार घड़ी 1200 रुपये की सूचीबद्ध है और दी जाने वाली छूट जो है वो 10% है। इस पर देखिए क्या अतिरिक्त छूट दी जाए कि कुल विक्रय मूल्य यहाँ पर 945 हो जाए। इसका मतलब यहाँ पर ये बोला गया कि एक जो डिस्काउंट है वो तो हमारा 10% का है और दूसरा डिस्काउंट हम कितने का दें, यानी कि मान लीजिए क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, यानी कि मान लीजिए X% का उसने दूसरा डिस्काउंट दिया है, तब जा करके उसका जो सेलिंग प्राइस हो गया वो 945 रुपये हो गया। तो हमें यही बताना है कि दूसरा जो हमने डिस्काउंट दिया है वो कितने % का दिया है। पहले तो देखिए 1200 रुपये की वैल्यू है उसकी सूची मूल्य, यानी कि उसका मार्क प्राइस है, पर हमने 10% का डिस्काउंट दे दिया तो इसकी डायरेक्टली हम 90% की वैल्यू निकाल लेंगे। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 12 नंबर 108 रुपये आ गया उसका। अब जब हमने उस पर पहली छूट दी, अब इस पर देखिए हमने एक और छूट दे दी, यानी कि अब ये मार्क प्राइस आ गया हमारा पहली छूट देने के बाद का। और जो हमारा अंतिम सेलिंग प्राइस है वो कितना है, 945 है। तो यहाँ पर देखिए एक छूट हमने और कितनी दी होगी, तभी तो जाकर के 1080 की वैल्यू यहाँ पर 945 आई है। तो या तो आप देखिए इसको डायरेक्टली यहाँ पर दोनों का अंतर लेकर सॉल्व कर लेंगे, या फिर हम क्या करेंगे, इनको जितना कट रहा है पहले हम उसको काट देंगे। तो पहले हम इसको देखिए 9 से काट लेते हैं, यहाँ पर 9 एकम 9 हो जाएगा, यहाँ एक बचेगा, ये 9 दूना में 18 तो यहाँ 0, फिर 9 से हमने इसको काटा तो यहाँ जाएगा 9 एकम 9, यहाँ 0, 9 पंजे 45। फिर से काट लेते देखिए हम इसको 5 से, तो 5 से इसको काटेंगे 24 पंजे होता है 120, 5 से इसको काटा हमने 5 दूना में 10, 5 एकम 5, फिर से काट लेते, जितना कट रहा है ना उतना हम काट लेते हैं। यहाँ पर 3 अट्ठे 24 हो जाएगा यहाँ पर, और 3 सत्ते 21 हो जाएगा। 8 रुपये की चीज़ हमने देखिए 7 में दे दी, तो हमने कितना का उस पर डिस्काउंट दे दिया, यहाँ पर 8 के ऊपर 1 का हमने डिस्काउंट दिया, और 1/8 का मतलब होता है 12.5%। तो 12.5% हो जाएगा, या फिर आप यहाँ पर 100 के गुणा करके 8 को जब इससे 8 से हम 100 को भाग देंगे तो आंसर आएगा हमारा 12.5% का डिस्काउंट। तो मतलब ये जो हमारा पहला डिस्काउंट था देखिए ये तो हमारा था 10% का, और जो हमारा दूसरा डिस्काउंट निकल के आया वो कितना आया है, 12.5% का डिस्काउंट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए रेशो काटने से क्या होता है, वैल्यू आसान हो जाती है। यहाँ पर जितना कटे हम उस, या फिर हम डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते थे,
जैसे सीधी सीधी हमने 1000 रुपये की वस्तु को बेच दिया 945 में, तो कितने का हमने डिस्काउंट दिया, हम इन दोनों का अंतर ले लेंगे। तो देखिए कितना आ जाएगा यहाँ पर, 10 में से 5 गया 5, और यहाँ 7 में से 4 गया 3 आ जाएगा यहाँ पर ये। और देखिए यहाँ पर 10 में से 9 गया 1, 135। तो यहाँ आ जाएगा देखिए 135 का प्रतिशत के लिए लगाते हैं गुणा में 100, तो देखिए 0 से 0 खत्म। 9 से इसको काटा हमने, 9 एकम 9, 9 दूना में 18 आ जाएगा यहाँ पर। 9 से इसको काटेंगे तो ये जाएगा सीधा सीधा 15 बार, 15 नंबर होते हैं तो 35। अब देखिए 4 से 3 से काटेंगे इसको, 3 चौक 12, 3 से काटेंगे इसको, 3 पंजे 15। अब यहाँ पर देखिए आ जाएगा, यहाँ पर 2 से फिर से काट लेते हैं इसको, 2 दूने में 4 और 2 पंजे 10, 5 पंजे 25 और बटे 2, 25 बटे 2 का मतलब भी होता है 12.5%। तो देखिए चाहे जैसे सॉल्व कर सकते हैं हम, प्रतिशत में आंसर हमारा चेंज नहीं होगा। ऑप्शन नहीं दिए गए इसमें, तो आंसर हमारा 12.5% हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर देखिए, एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 30% की छूट देने के बाद इसे 455 रुपये में बेचा जाता है। वस्तु का अंकित मूल्य होगा कितना, ये हमें बताना है। तो देखिए सबसे आसान सवाल है ये, तो यहाँ पर जब हमने उस पर डिस्काउंट दिया है 30% का, तब जा करके वो 455 रुपये में हमने बेची। कोई भी वैल्यू देखिए अपने आप में 100% होती है, इस पर हमने दे दी 30% की छूट, का मतलब ये वैल्यू हमारी जो बची है कितनी बची है, 70% बची है जो हमने दी है। इसका मतलब क्या है, ये 70% की वैल्यू हमें दी है यहाँ पर 455, और 100% की वैल्यू कितनी होगी ये हमें बताना है। तो 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, 7 से इसको काटेंगे हम तो 7 छंग हो जाएगा यहाँ पर 42। यहाँ पर देखिए 3 बचेगा, 7 पंजे 35 और 0। उसका जो अंकित मूल्य होगा वस्तु का वो कितना होगा, 650 रुपये। इस 650 रुपये पर जब हम 30% का डिस्काउंट देंगे तब उसका जो सेलिंग प्राइस होगा वो 455 रुपये हो जाएगा। तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए। हमसे यहाँ पर देखिए अंकित मूल्य यानी कि मार्क प्राइस को पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर, एक दुकानदार ने क्या किया, शर्ट पर 25% की छूट की घोषणा की। उमेश दुकान में गया, वह क्या करता है, छूट के रूप में 500 रुपये बचाना चाहता था। यदि प्रत्येक शर्ट का जो मूल्य है वो 250 रुपये है, तो ऐसा करने के लिए उसे कितनी शर्ट खरीदनी होगी ये हमें बताना है। आसानी सवाल है, देखिए इसको वीडियो को पॉज करके एक बार खुद को भी आपको ट्राई करने हैं सारे सवाल। तो वस्तु को एक शर्ट का जो मूल्य है वो कितना है, 250 रुपये है, इस पर मिलती है उसको 25% की छूट। अब देखिए 25% का मतलब क्या होता है, 1/4 होता है यहाँ पर। ये 4 की वैल्यू को 1 का उस पर डिस्काउंट मिला तो उसको 3 में मिलेगी वो, यानी कि सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि इस पर 25% की छूट निकालने के लिए हमें क्या मिलेगा, सीधा सीधा हम इसका 1/4 कर देंगे, यानी कि 250 रुपये का कर देंगे हम 1/4। तो ये क्या आ जाएगा, उसको एक शर्ट के ऊपर मिलने वाली छूट आ जाएगी। अब देखिए उसको टोटल 500 रुपये बचाने हैं, तो उसको कितनी शर्ट बेचनी होगी यानी कि खरीदनी होगी। तो देखिए एक शर्ट पर जो बचे हैं उसको पैसे वो बचे 250/4। मान लीजिए उसने एक्स शर्ट खरीदी और इस प्रकार उसने बचा लिया कितने, 500 रुपये। तो एक्स क्या है यहाँ पर, ये शर्ट की टोटल संख्या है, कितनी हो जाएगी ये हमें निकालनी है। तो 250 से हमने सीधा सीधा इसको काटा, 500 को 2 बार जाएगा ये, और 4 ये बटे में इधर से आ गए गुणा में चला जाएगा। तो एक्स बराबर आ जाएगा कितना, 8। उसको जो टोटल खरीदनी होगी शर्ट 8 खरीदनी होगी, जिससे क्या करेगा वो 500 रुपये की बचत कर लेगा। तो हमें यहाँ पर ना तो उसका सीपी निकालना है, एक शर्ट का कुछ भी नहीं निकालना है, हमें डायरेक्टली जो पूछा गया हमें उस पर ही फोकस करना है, तभी आप एग्जाम में अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे अच्छे से। यानी कि इन क्वेश्चन को जब आप जल्दी सॉल्व करेंगे तब आप दूसरे सब्जेक्ट में भी टाइम दे पाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करना है बड़ी बात होती है, लेकिन उससे ज़्यादा बड़ी बात है कि उसको टाइम टू टाइम सॉल्व करना है, यानी कि समय के अनुसार ही उसको सॉल्व करना है। ऐसा नहीं कि 2-3 मिनट एक क्वेश्चन में हमने लगा दिए। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, यहाँ पर एक दुकानदार कोई गैजेट को 25% की छूट पर 1125 रुपये में खरीदता है। यदि वह देखिए इसे अंकित मूल्य पर 10% की छूट देकर बेच देता तो उसे कितना लाभ होता ये हमें बताना है। अब लाभ हमें क्या बताना है, देखिए यहाँ पर रुपए में बताना है कि कितना होता। पहले तो देखिए उसने 25% की छूट दी, तब जा करके उसने उसको 1125 में, अगर वो अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता तो उसको कितना लाभ होता। पहले देखिए 25 की दे रहा था, अभी 10 की, 15% उसने कम कर दिया। तो सीधा सीधा इसका 1125 का क्या करेंगे हम, 15% निकाल लेंगे, कितना आएगा। क्योंकि यहाँ 25% की छूट देने के बाद उसने इसमें बेचा, तो ये कितने में बेचा उसने, 75 में। 25% का उसने डिस्काउंट दिया तो वैल्यू 75% के बराबर हमने दे दी। ये वाली 1125 जो है ये 75% की वैल्यू है, क्योंकि 25% की हमने उस पर डिस्काउंट दे दिया। अब जो छूट में अंतर आया वो कितने का आया, देखिए पहले तो दे रहा था वो 25% का, बाद में दिया उसने 10% का, तो अंतर आया 15% का। तो डायरेक्टली हम इसका 15% निकाल लेंगे, 15 पंजे 75
5 से इसको काटेंगे हम, देखिए 5 दूना 10, एक बचा, 5 दूना 10, 5 पंजे 25। टोटल जो अंतर आएगा वो कितने का आएगा, 225 रुपये का आएगा, यानी कि ऑप्शन सी होगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। टोटल अगर हमसे पूछता कि यहाँ पर उसका अंकित मूल्य कितना होगा तो हम अंकित मूल्य पर फोकस करते हैं। अंतर पूछा गया है कि टोटल कितना है, तो यहाँ पर देखिए 225 का आएगा, ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जितना देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है हमें उतना ही बताना है, यानी कि उतना ही टाइम उसमें लगाना है, जितने क्वेश्चन की मान लीजिए औकात है उतना ही हमें उसको समय देना है। क्वेश्चन नंबर 19, एक दुकानदार एक रेफ्रिजरेटर के अंकित मूल्य पर 12% की शुरुआती छूट देने के बाद क्या करता है, वो रियायती मूल्य पर भी 17% की छूट देता है। यदि इसका अंकित अंकित मूल्य, ये अंकित नहीं है यहाँ, ये अंतिम विक्रय मूल्य दिएगा, यहाँ पर ये अंतिम होगा, यहाँ पर अंतिम विक्रय मूल्य यहाँ पर देखिए 21,912 है, तो हमें अंकित मूल्य यहाँ पर बताना है, ये यहाँ पर अंतिम मूल्य है विक्रय मूल्य, यानी कि उसका सेलिंग प्राइस दिया है हमें 21,912। मान लीजिए उसने फ्रिज को क्या किया था, x रुपये में खरीदा, उसने क्या किया, यहाँ पर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि उसने क्या किया, 12% और 17% की 2 क्रमिक छूट दी। आसान भाषा में आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि उसने क्या किया, फ्रिज के ऊपर 12% और 17% की 2 क्रमिक छूट दी, और छूट देने के बाद उसने उसको 21,912 रुपये में बेच दिया। तो उसका अंकित मूल्य कितना था, ये हमसे पूछा गया है। पहली छूट उसने 12% की थी, तो हम सीधा सीधा यहाँ से इसकी 88% की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि 100 में से हम माइनस करते हैं कोई भी वैल्यू, जब मान ली हम डिस्काउंट देंगे या लॉस होगा हमारा, तो वो 100 में से हम घटाते हैं, और जो भी हमारा प्रॉफिट होगा उसको हम क्या करते हैं, 100 में ऐड करते हैं। तो यहाँ पर देखिए दूसरी छूट दी उन्होंने 17% की, तो सीधा सीधा हम यहाँ पर इसका 83% निकाल लेंगे। और इस प्रकार जो उसने उसको बेचा है वो कितने में बेचा, 21,912 रुपये में उसने उसको बेच दिया। तो यहाँ से हमें x का मान कितना होगा वो निकल के आ जाएगा हमारा। तो देखिए यहाँ पर डायरेक्टली काट लेंगे हम इसको, 11 से 11 अट्ठे हो जाएगा 88, 11 से हम इसको काट लेते हैं यहाँ पर, तो 11 से इसको काटेंगे, 11 का हम 11, यहाँ 10 बचेगा ये, तो 11 नम 99 हो जाएगा यहाँ पर, ये फिर से यहाँ पर 10 बचेगा, ये 11 नम 99, और यहाँ पर 2 बचा ये, और 11 दूने में 22, तो यहाँ आ जाएगा ये 1992। अब हम क्या करते हैं, इसको देखिए काट लेते हैं फिर से, 4 से इसको काटेंगे हम, 4 दूने में 8, 4 से इसको काट लेते हैं हम, तो यहाँ जाएगा ये 4 चौक 16, यहाँ 3 बचेगा, ये 4 नम 36, 3 बचा यहाँ, और 4 अट्ठे 32। फिर से देखिए हम क्या करेंगे, इसको 2 से काट लेते, चलिए हम यहाँ पर 2 से इसको काटेंगे हम, तो 2 दूना में 4 आ जाएगा, यहाँ ये 2 चौक 8 आ जाएगा यहाँ पर ये, तो यहाँ एक बचेगा 2 नम 18। अब देखिए 23 बचा यहाँ पर, ये 23 से हम इसको कितनी बार काट सकते हैं, तो देखिए 8 या 24, 3 या 9, सीधा सीधा ये इससे 3 बार कटेगा। तो मतलब क्या है, देखिए वैल्यू जो हमारी निकल के आएगी वो आगे x यहाँ आ जाएगा अपॉन में 100, इंटू में यहाँ 1 अपॉन में 100, कुछ भी नहीं बचा, और बराबर किसके आ गए, ये 3 के। अब देखिए बटे में यहाँ पर 100 और 100 गुणा में यानी 10,000 लिखा हुआ है, तो ये बराबर किस तरह आ गया, गुणा में आ जाएगा, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी x की, 20,000 रुपये। फिर इसका जो देखिए यहाँ पर अंकित मूल्य होगा, मार्क प्राइस होगा, वो 30,000 होगा, ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम इस वीडियो का, यहाँ पर देखिए ये 20 क्वेश्चन, यानी कि 10 ही क्वेश्चन हम इस वीडियो में कवर करेंगे, और आगे के क्वेश्चन हम अगले पार्ट में इसके कवर कर लेंगे। तो इन क्वेश्चन की आप 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा इनको सॉल्व करने में। एक व्यापारी क्या करता है, 20% का डिस्काउंट पर एक वस्तु को खरीदता है और उसे 2200 रुपये में उसने बेच दिया। अब देखिए 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए वह 10% का लाभ प्राप्त करता है, तो डिस्काउंट जो है वो कितना था ये हमें बताना है। तो यहाँ पर हमसे डिस्काउंट पूछा है, और वो भी रुपए में, प्रतिशत में नहीं पूछा। पहले तो देखिए उसने क्या किया, वस्तु को 2200 रुपये में बेचा, और देखिए डिस्काउंट हो यानी कि जो हमारा प्रॉफिट हो या लॉस हो वो हमेशा कॉस्ट प्राइस के ऊपर होता है, और जो हम डिस्काउंट देते हैं वो देते हैं मार्क प्राइस के ऊपर। तो यहाँ पर जब उसने 2200 रुपये में उसको बेचा तो उसको 10% का प्रॉफिट हुआ, तो मतलब ये हमें सीधा सीधा दिया गया है 110 की वैल्यू, 1100 नहीं है ये, 110 की वैल्यू हमें दे दी यहाँ पर 2200, तो 100 की वैल्यू कितनी होगी ये हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो यहाँ से निकल के आ गया हमारा टोटल, जो यहाँ पर हमारा निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, सीपी निकल के आ गया ये, यानी कि सेलिंग प्राइस निकल के आ जाएगा। सॉरी सेलिंग प्राइस तो हमें 2200 दिया गया, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस कितना निकल के आ गया, नहीं हमने जो उसमें खरीदा वो कितने में खरीदा ये निकल के आ गया। अब देखिए उसने क्या किया, उसको 20% की छूट पर खरीदा था, अब 20% के डिस्काउंट पर उसने इसको खरीदा है, तो यहाँ पर देखिए ये जो वैल्यू दे दी हमें 4 की दे दी, और 5 की वैल्यू कितनी होगी वो हम यहाँ से निकाल लेंगे। 20% का मतलब क्या होता है, देखिए 1/1 होता है यहाँ पर, ये 1/5 होता है 5 के, मतलब देखिए उसने 5 की चीज़ को 1 कम 4 में उसने उसको खरीदा था,
तो जितने में उसने खरीदा ये निकल के आ गया, 5 की वैल्यू हम टोटल निकालेंगे। तो बस इतनी सी समीकरण आपको बनानी है और इसको सॉल्व कर लेंगे अब हम। तो देखिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो पहले तो हम 0 से 0 काट देंगे, यहाँ पर ये 11 से इसको काटा हमने, 11 दूना में 22, तो यहाँ जाएगा ये 20, और फिर देखिए इसको हम काटेंगे यहाँ पर, तो यहाँ जाएगा ये 4 से 4 पंजे 20, और ये आ जाएगा 5 पंजे 25 और डबल 0, यानी कि ये जो निकल के आया हमारा टोटल, ये निकल के आएगा शुरुआती अंकित मूल्य कितना है वस्तु का। अब ये 2500 रुपये अंकित मूल्य निकल के आ गया, लेकिन हमने जो उसको खरीदा था वो 20% की छूट पर खरीदा, यानी कि इसका 2500 का हमें 20% कितना होगा ये निकालना है। 2500 निकल के आ जाएगा यहाँ पर ये, यानी कि सीधा सीधा इसका 1/5 हमने बताना है। 20% का मतलब होता है 1/5। तो हम यहाँ देखिए 0 से 0 काटेंगे इसको, तो भी यहाँ जाएगा 25 दूना में 50, 500। जो उसने शुरुआती उसको डिस्काउंट मिला था, जो उसको छूट मिली है वो 500 रुपये की मिली है रुपये में। आंसर हो जाएगा हमारा इसका ऑप्शन बी। यहाँ पर देखिए आपको ध्यान से समझना है, जो सेलिंग प्राइस है हमारा वो 2200 रुपये है, और इस पर हमें 10% का प्रॉफिट हुआ, तो हमने डायरेक्टली इसको 110 के बराबर रख दिया और 100 का मान हमने निकाल लिया यहाँ पर। अब यहाँ पर निकालना हमने इसका अंकित मूल्य कितना, क्योंकि जो डिस्काउंट हमें मिलेगा ना वो अंकित मूल्य पर ही मिलेगा। ये जो निकल के आएगा ये सीधा सीधा हमारा कॉस्ट प्राइस निकल के आएगा। तो जब हम इसमें देखिए अंकित मूल्य को भी ऐड कर देंगे तो यहाँ से हमारा डिस्काउंट निकल के आ जाएगा, क्योंकि डिस्काउंट हमें अंकित मूल्य पर ही मिलता है, ना कि कॉस्ट प्राइस के ऊपर। तो यहाँ पर 4 की वैल्यू ये हमें दी है, 5 की वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी है, क्योंकि हमने इसको 4 में ख़रीदा है। 1 का डिस्काउंट मिला हमने, तो हमने इसको 4 में ख़रीदा, और 5 की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे, क्योंकि देखिए 5 में हमने उसको 5 अंकित मूल्य है, उसको 1 का डिस्काउंट लेकर के हमने उसको 4 में ख़रीदा था। तो 4 की वैल्यू दी हमें, 5 की वैल्यू हमने निकाली, तो टोटल जो हमारा निकल के आएगा अंकित मूल्य वो 2500 आएगा। अब इस 2500 के ऊपर हमें 20% का डिस्काउंट मिला, तो 2500 का 20% हो जाएगा 500, तो 500 होगा हमारा इसका आंसर। चलिए उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल पर नया हो तो चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करो, सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।